नहीं बेटा, इंट्रो अभी बताया था कंडीशनल का बस, लेकिन अभी लाइव है तो जिनके पास दोबारा एक बार हेडिंग डाल लीजिए भाई। जिन बच्चों की चल रही थी क्लास वो दोबारा कॉपी ना करें, जिनकी अभी लाइव हुई है वो कॉपी कर ले और समझ भी ले। जिनकी लाइव अभी स्टार्ट हुई है वो कॉपी कर ले और समझ भी ले। जिन्होंने कॉपी कर लिया था वो 2 मिनट शांति से बैठेंगे बेटा, क्योंकि जिनके पास लाइव नहीं थी अभी लाइव हुई है क्लास एग्जैक्टली, ठीक है, तो उनको एक बार आप समझने का मौका दें, उनको अभी आप समझने दीजिए। हो गया अब लाइव है, ठीक है। बोल चल, देखो देखो बेटा, कंडीशनल्स जो होता है वो एग्जैक्टली मिक्सचर होता है। मतलब ये टॉपिक जो है, टेंसेस की भी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको मॉडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके कंडीशनल्स, ठीक है, तब जाकर कंडीशनल्स जो है वो अपने आप में आपका टॉपिक तैयार होता है। तो समझते हैं जरा कंडीशनल्स में कौन कौन सी चीजें आपकी इन्वॉल्व है। जैसे भाई साहब मैंने यहां पर बोला केस नंबर 1, बेटा जितने भी केसेस लिखूंगा इन केसेस का समअप ही करना अपने आप में कंडीशनल्स टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला केस बनता है जिसमें आप बोलते हो कंडीशन। आप एक कंडीशन बोलते हो और आपके लिए देखना कुछ नया नहीं होगा, बहुत प्यार से आप समझोगे, और उस कंडीशन का आप इफेक्ट या आप उसको रिजल्ट बोल दो, आप उसका रिजल्ट बोलते हो। इसीलिए जो पहला केस बनता है कंडीशनल का वो बनता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो वो चीज आपके यहां पर बनके चलती है। चलो कंडीशनल स्टेटमेंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी कंडीशन को बनाते हैं या तो आप इफ कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं या आप अनलेस का कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं एक कंडीशन को बनाने के लिए, है ना। ये चीजें मैंने कंडीशनल वर्ड आपको करा दिए थे, तो यहां मैं खाली इफ को ही जिक्र कर लूं, है ना। इफ का आप जिक्र कर लेते हैं। जो हमने एक सेंटेंस किया था, अब उसी सेंटेंस को देखना, इतना डीपली मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा। हमने एक सेंटेंस ये किया था बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाएगा, या ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। अगर वो मेहनत कर रहा है तो ही विल पास, ठीक है, डन। या आप पास का भी एक एग्जांपल चेंज करो, जो अभी लिखवा था वही लिख लो बेटा, ही विल विन द गोल्ड मेडल। अभी मैंने ये लिखवा दिया था बच्चों को, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगी। आइए साथ साथ कॉपी करना, थोड़ी सी तेज, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे अब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने बोला कंडीशन का रिजल्ट, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल। अगर वो मेहनत करता है तो गोल्ड मेडल जीत लेगा। देखो भाई, अगर इंसान मेहनत करता है तो ये कंडीशन है, ऑब्वियसली बात है, तो उसके जीतने के चांसेस कम हुए या ज्यादा? ऑफ कोर्स ज्यादा हुए। उसके जीतने के चांसेस कम क्यों? ज्यादा हुए क्योंकि वो मेहनत करता है। और मेहनत करना, ये जो कंडीशन है, ये बात सच है या झूठी है, इमेजिनेशन है बेटा? ये तो रियल है, इमेजिनेशन थोड़ी ना है। कंडीशन क्या है? ये रियल कंडीशन है। अगर आप मेहनत करते हो आप सफल हो जाओगे, अगर आप ये करते हो आप ये करो, मैंने बोला अगर आप ये काम समय पर करते हो आपको इतना रुपए मिलेगा, तो सब कुछ सेम है, रियल है, सचमुच। तो केस नंबर 1 कंडीशनल्स का ये होता है कि कंडीशनल्स अपने कंडीशन में बात करता है। अच्छा, यहां भी जरूरी नहीं है बेटा विल ही आप हमेशा देखो, क्या पता यहां भी कैन देख लो, क्या पता यहां भी मे देख लो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इफ ही कम्स हियर ही मे मीट यू, ही मे कॉल यू। जैसे मैंने बोला इफ शी कम्स हियर, अगर वो यहां आती है, इफ शी कम्स हियर शी मे कॉल हर फ्रेंड, शायद वो अपने दोस्त को कॉल करेगी, ठीक है। शी विल कॉल करेगी, विल में और श्योरिटी हो जाएगी, मे में पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है ना विल हो, वहां पर मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें आपके पास आ गई। तो कंडीशन और कंडीशन का रिजल्ट आप मे में बोल सकते हैं, कंडीशन का रिजल्ट आप विल में बोल सकते हैं, ये चीजें। तो मैंने बोला अगर मेहनत करता है ही कैन विन द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीत सकता है, जीत लेगा, शायद जीत लेगा, आप जैसा मीनिंग चाहें आप उसमें ऐसा मीनिंग दे सकते हैं। मे विन, विल विन, कैन विन, अपना अपना मीनिंग वहां पर दे देंगे भाई। तो अगर वो मेहनत करता है गोल्ड मेडल जीत लेगा, मेहनत करता है जीत सकता है, मेहनत करता है तो शायद जीत लेगा, अपने आप में क्या आ गया? पॉसिबिलिटी आ गई। तो आप कैसे भी सेंटेंसेस वहां पर बना सकते हैं, विल आ जाए, मे आ जाए, कैन आ जाए। तो ये हुआ अपने आप में कंडीशन और कंडीशन का रिजल्ट, जिसमें हमने बात की ये केस। पर आप बताएं मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर नई बात नहीं है, इन चीजों पर आपने डिस्कस की है। मैंने वही तो बोला मेरे दोस्त, जो हम कंडीशनल्स पढ़ रहे हैं वो एक नया टॉपिक है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मिक्स होके हैं, ठीक है। जैसे मिक्स होके कैसे कह रहे हो सर आप? मैं अब इसके नीचे एक बात लिखता हूं कंडीशनल में, मैं अगर यहां पर ये लिख दो बेटा इफ शी विल कम हियर, तो आप 2 सेकंड बनाओगे, 2 सेकंड लगाओगे, आप पता क्या कर दो? विल कम कर दो। आप बोलोगे सर आपने सिखाया था कंडीशन में विल शेल वगैरह नहीं आते, रिजल्ट में भले ही आ जाए, कंडीशन में नहीं आते, क्योंकि कंडीशन टू द पॉइंट होता है ना। अब कंडीशन टू द पॉइंट होता है तो उसमें विल मॉडल नहीं आता। मैंने बोला बेटा कौन से टॉपिक में सिखाई ये चीज? आप बोलोगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर में सिखाई थी सर, आप इंटेंशन ऑफ स्पीकर में आपने सिखाई थी, ये चीज मैं कहने लगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है केस नंबर 1 ये कंडीशन का, मैंने आपको कहां सिखा दिया था? ये मैंने आपको सिखा दिया था इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, कि कंडीशन में क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा भाई, इतना डिसाइड होता। अब यहां से सारे बच्चे कॉपी कर लें, उनसे मैंने केस नंबर 1 ही डिस्कस किया था और आपका रिपीट कर दिया जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है, मतलब जो आपने ज्वाइन, जिनकी लेट से क्लास चली रिफ्रेश करने के बाद। वोकैब नोट्स ना वोकैब नोट्स बेटा, वोकैब है, बुक। चलिए आगे सुनिए, केस नंबर 2 क्या? केस नंबर 2 है मेरे बच्चे प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन, अच्छा प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या करोगे? प्रेजेंट इमेजिनेशन का फॉर्मेट होता है कि आप इफ लगाते हैं, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, सब्जेक्ट यूज करते हैं आप, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और फिर आप इधर सब्जेक्ट लगाते हैं, हाँ, और बेटा आप यहां यूज करते हो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या आप यूज कर सकते हैं कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब इसमें भी क्या कर सकते हैं छुटकू मियां, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि विल लगा दो, मे लगा दो या कैन लगा दो, क्यों? क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका रियल मीनिंग समझने की कोशिश की।
अगर मैं ये लिखूं बेटा, देखो ये बात भी मैंने आपको किस में समझाई थी, मॉडल्स में। अगर मैं यहां पर ये लिखूं साथ साथ कॉपी, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अब यहां पे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन, हाँ आ गया। लेकिन इफ ही वर्कड हार्ड, मैंने बेटा ये फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये कंडीशन है, बिल्कुल टेंस है, क्योंकि ये बेटा रियल है, याद आया, ये रियल है। हाँ लेकिन मैंने कहा अगर वो मेहनत करे, अगर शब्द आते ही वो इमेजिनेशन हो गई। मेरे पास पैसा है तो है रियल है, अगर मेरे पास पैसा हो, अब रियल नहीं, अब ये इमेजिनेशन है। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, अब आप इसको ये नहीं कह सकते बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, समझाया था ये कौन से टॉपिक में, ये भी इंटेंशन ऑफ स्पीकर में समझाया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, अब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है और ये मूड वर्ब है बेटा, और ये पास्ट टेंस नहीं दिखा रहा है, यहां ये प्रेजेंट की ही बात करने लग रहा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर वो मेहनत करे, इमेजिनेशन है मतलब वो मेहनत करता नहीं है। आप ये बात किसको बोलोगे बताओ बेटा, आप ये बात किसको बोलोगे, अगर वो मेहनत करे उसको बोलोगे जो निकम्मा है, नकारा है, निठल्ला है, मेहनत नहीं करता, उसको बोलोगे बेटा अगर ये मेहनत करे, बोलते हैं ना आप ऐसे, वेरी गुड, अगर ये मेहनत करे तो ये पास हो जाए। बेटा वो मेहनत ही नहीं करता, जब वो मेहनत ही नहीं करता तो उसके पास होने के चांसेस क्या हुए, कम हुए। जब कम हुए तो इसलिए आप कह सकते हो पास हो जाए, शायद से पास हो जाए, पास हो सकता है भाई, मेहनत करे तो पास हो सकता है, मेहनत करे तो पास हो जाए, मेहनत करे तो शायद पास हो जाए। भाई हर एक का मीनिंग याद रखना है आपने, इनका मीनिंग निकालना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, वरना डांट खाओगे आप तगड़े वाली। ये यहां पर बच्चे रूल रखते हैं बेटा, अगर इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो इधर वुड प्लस वी वन, कुड प्लस वी वन या माइट प्लस वी वन का प्रयोग करें, ये नहीं रखना भाई, भाड़ में गए रूल। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों बेटा यहां विल अगर लगा के देगा तो विल क्यों गलत होगा, क्योंकि विल तो श्योरिटी है। अरे वो मेहनत ही नहीं करता, अगर ये मेहनत करे, और श्योरिटी कैसे बेटा, वो अगर मेहनत ही नहीं करता तो उसके एग्जाम पास करने के चांसेस क्या है, कम कम कम, वेरी गुड, कम पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी, मजा आ गया। तो बेटा दोबारा सुनो मीनिंग क्या है, अगर वो मेहनत कर ले मतलब अभी प्रेजेंट में, ये मत बोलना अगर वो मेहनत करता, बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है, अभी बताऊं तो आप क्या बोलोगे, मेहनत करे, अगर वो मेहनत करे। हाँ वेरी गुड, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है जी, बनी बात। तो ये बन गया बेटा, अगर वो मेहनत करे ही वुड पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर ले, अगर वो मेहनत करे तो शायद एग्जाम पास कर ले, अगर वो मेहनत करे एग्जाम पास कर सकता है, था मत बोल देना भाई, क्योंकि ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो ये क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अगर तू पढ़ ले, अगर तू खेल ले, अगर तू अच्छा खा ले, अगर तू टाइम से उठ ले, समझो, अभी मीनिंग निकालने नहीं आया तो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा, सब बर्बाद है। तो चलो दूसरे केस का मीनिंग निकालना आ गया, केस नंबर 3 देखते हैं। एक केस और सीखना है अब आपको, एक साथ सिखा रहा हूं ना मैं, फिर देख बताऊंगा बेटा इन पे बेस एरर कैसे बनते हैं, फिर बताऊंगा इन पर बेस एरर कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर आऊंगा मैं उस चीज पर। देखो ये आता है बेटा पास्ट इमेजिनेशन। क्या आपको पास्ट इमेजिनेशन लेनी आती है, आपने बोला बिल्कुल आती है सर, आपने सिखाई थी क्या बेटा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही पास्ट इमेजिनेशन है। और इसको क्या बोलोगे आप, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बोलोगे वरना पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली की। ये पास्ट इमेजिनेशन है बेटा, और फिर आगे क्या दिखाओगे, आपने कहा सर सब्जेक्ट, अब वुड है, हाँ तो भाई वो काम जो हो सकता था पर हो ना सका, हो सकता था पर हो ना सका, कुड हैव और माइट है। तो इसलिए इससे पहले भी परफेक्ट फॉर्मेट आया, टेंस नहीं बोलते बेटा उसको, इससे पहले भी परफेक्ट फॉर्मेट आया है तो इससे बाद भी परफेक्ट फॉर्मेट ही आया है। हाँ तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाकर चलिए। बनी कि नहीं बनी बात, आया जी मेरा चीजों को जानकर, पानी पियोगे नहीं, बताओ। बट बड़ी बात पता है क्या, इसका मीनिंग निकालना सीखो। अब मैंने क्या किया, इफ ही वर्क्स हार्ड, फर्स्ट फॉर्म तो रियल कंडीशन है, वर्कड हार्ड इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, हैड वर्कड हार्ड, अगर इफ के साथ आ जाए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत कर ली होती, अगर उसने मेहनत कर ली होती, अब या पहले, पहले मतलब पास्ट इमेजिनेशन है ना, अगर उसने मेहनत कर ली होती, इसका मतलब क्या था बेटा, अगर वो मेहनत करे अभी, अगर उसने मेहनत की होती, कर ली होती, कर चुका होता, अगर वो मेहनत कर चुका होता, कर ली होती, ठीक है, ये चीजें बनेगी, वेरी गुड। तो ही वुड हैव पास्ड, मैंने सपोज ये लिख दिया द एग्जाम, तो उसने वो एग्जाम पास कर लिया होता, मतलब वो क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। अगर उसने मेहनत कर ली होती तो पास हो गया होता, इसका मतलब वो फेल हुआ है, मतलब वो फेल हुआ है, अगर मेहनत की होती तो पास हो गया होता, अगर मेहनत की होती पास होता हुआ, तो अब इसका मतलब वो पक्का फेल हुआ है। ये चीजें आपको समझनी, हुआ जी काम आसान, बन गई ना मजेदार किस्सा। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम।
हाँ बस आ जाओ। अब तीनों को कंपेयर कर देखो, अगर आप मेहनत करोगे ना पास हो जाओगे, रियल कंडीशन, मेहनत करोगे पास हो जाओगे। अगर ये मेहनत कर ले तो पास हो जाए, मतलब मेहनत नहीं करता निकम्मा बच्चा है, अब फेल हो गया। फेल होने के बाद क्या बोलोगे, अगर पढ़ लिया होता तो पास हो गया होता। इसलिए रिग्रेट है बेटा, आपको नहीं लग रहा ये रिग्रेट दिखा रहा है, आपका रिग्रेट, आपकी उदासी दिखा रही है ना। ऐसे लग रहे स्टेटमेंट से आप दुख व्यक्त कर रहे हो, अगर पढ़ लिया होता पास हो गया होता, टाइम पर आ गया होता, ठीक है, तो डॉक्टर टाइम पे आ गया होता तो पेशेंट को बचा लिया होता, तो ये चीजें आपके पास आ जाती है कि नहीं, आया कि नहीं मजा। ठीक है, चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। तीनों केस समझ आ गए। अब पता क्या है, अब आपके दिमाग में क्या है, अब इन पे बेस एरर कैसे आएगी बेटा, ये तो होगी, ठीक है, ये तो होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल में छप गया। अब इन पर देखते हैं एरर कैसे, एरर पता क्या है यार, क्या करे अगर हम दो चीजों को मिक्स कर दे तो, मतलब देखो अब आते हैं कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब है कैसे एरर पूछेगा। हमेशा याद रखिएगा एक्सप्रेशंस मिक्स नहीं हो सकते, मतलब आधी बात में कुछ और बोल रहे हो, 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 तो एक्सप्रेशंस मिक्स नहीं होंगे। कैसे मिक्स नहीं होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जांपल कॉन्सेप्ट है और इसमें, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एरर, या हेडिंग में मत डालो, क्या दिक्कत है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप एरर उसमें से कैसे निकालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू स्पॉट द कॉमन एरर। ठीक है, या लिख लो कोई बात नहीं, हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स। उन कॉमन एरर्स को हम कैसे निकालेंगे, कंडीशनल्स के, ठीक है, ब्रैकेट में डिवाइड कंडीशनल्स, ये टॉपिक है हमारा। तो इस टॉपिक के एरर्स आप कैसे निकालेंगे, देखो भाई पहला एग्जांपल, अगर मैं उस चीज को मिक्स कर दूं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, मैंने ऐसे दे दिया, अब दिमाग की दही होगी, क्या दही होगी, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है बेटा, ये तो रियल कंडीशन है। आपने बोला सर ये तो पहला केस है, केस वन है, पहली इंटेंशन, इसको इंटेंशन भी बोलते हैं। इंटेंशन क्या होता है, भावना, फीलिंग, इसको मैं, ठीक है, अगर आप वीओडी लेक्चर देखोगे ना तो इसको मैं इंटेंशन वन भी बोल देता था बेटा, इंटेंशन नंबर वन, इंटेंशन नंबर टू, ठीक है, इंटेंशन नंबर वन मतलब भावना, पहली फीलिंग, दूसरी फीलिंग प्रेजेंट इमेजिनेशन, तीसरी फीलिंग पास्ट इमेजिनेशन, मैं फर्स्ट, ठीक है, इसको इंटेंशन भी बोल देता था। ठीक, अब देखो बेटा, एक सेकंड में पेन मिल गया, अब देखो इसमें क्या चीज है, क्या देखोगे कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो पास सफल हो जाए। अब जरा बात में पता है क्या बात है, कौन से पार्ट में एरर है बताएं, कौन से पार्ट में एरर है बेटा। अगर एक बच्चा कहे सर वर्क्स को काट के वर्क कर दो, यहां वर्क कर दो वो सही, यहां विल कर दो ये सही, भैया आपको लग रहा है दो तरीके से सही हो सकती हैं चीजें, यही तो ये टॉपिक है जो इसको खास बनाता है बेटा। अच्छा मे एज वेल माइट एज वेल बताना भूल गया, ठीक है बेटा इसके बाद बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मे एज वेल माइट एज वेल, ठीक है बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, तो दो तरीके से सही हो सकता है। जब दो तरीके से सही होता है तो ऐसे मत रटना कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप सिर्फ माइंड में एक चीज ये ध्यान रखो कि मेरे दोस्त बात स्टार्ट किससे हो रही है, बात स्टार्ट हो रही है इससे, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो मेहनत करता है तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हो, रियल कंडीशन है, हाँ। तो भाई अगर वो मेहनत करता है तो उसके सफल होने के चांसेस बेहद ही कम क्यों होंगे भाई, इलॉजिकल, फिर तो लोग मेहनत ही करना छोड़ देंगे। कहता जब मेहनत से भी कम चांसेस है तो फिर क्यों करें मेहनत, ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहां पर देखोगे बेटा कि इफ ही वर्क्स हार्ड, आप वुड की बजाय आप यहां विल यूज करोगे, फिर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। इसीलिए हमने वर्क्स को काट के वर्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेटा आप अगर वहां बात ही प्रेजेंट से शुरुआत कर रहे हो तो अंत भी प्रेजेंट से करो, क्योंकि ये सेंटेंस दो तरीके से सही होता है, या तो इसको सही करो या इसको सही करो, तो भाई जो बात चली थी वही अंत तक जाएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं मेरे दोस्त, एक बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, इफ इफ ही हैड मनी, हाँ, ही विल बाय अ न्यू कार। देखो भाई एक आधा सेंटेंस कह रहा है वो भिखारी है, आधा कह रहा है खरीद लेगा। अब कैसे देखो, इफ ही हैड मनी, बेटा ये सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन होती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट में तुम कह रहे हो अगर उसके पास पैसा, मतलब उसके पास अभी पैसा नहीं है तभी तो बोलोगे भाई, कभी तुम बोलोगे अंबानी के पास काश पैसा हो, पागल हो गए क्या, उसके पास तो है, तो ये बात उसके पास बोली जाएगी जिसके लिए नहीं है, तो हमने बोल दिया इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो मतलब नहीं है, ठीक है। विल बाय तो श्योर है कि गाड़ी लेगा भाई, गाड़ी तो तब लेगा जब पैसा हो, पैसा ही नहीं है, तो इसको काट के आप हैज कर दो, सही है। या विल को काट के वुड कर दो, सही है। तो क्या करना चाहिए, हमने देखा है शुरुआत देखो, शुरुआत किससे हो रही है, पास्ट इमेजिनेशन, तो लॉजिक फिर पूरे का मीनिंग निकालो बेटा, मीनिंग जरूर निकालना, क्योंकि आगे इतने भयंकर क्वेश्चन में डालूंगा, अगर मीनिंग नहीं निकालोगे ना सर पकड़ के बैठ जाओगे, सर ये तो टॉपिक बहुत लेंथी, क्योंकि अभी ये टॉपिक अपने असली रूप में आएगा। जो मीनिंग निकालना सीख गया मेरे साथ साथ वो बचेगा, जिसको कंडीशनल्स का मीनिंग नहीं निकालना आया भाई साहब लिख के ले लो, आपसे एरर बनेंगे नहीं कंडीशनल के, और पेपर में आने तय, पेपर में आने तय। सुनिएगा, तो इफ ही हैड मनी ही विल बाय, तो विल को आप काट दोगे, ही वुड बाय कर दो। इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, आप ऐसे बोल दोगे, ठीक है। आगे से करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, अगले एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि हमने ये देखा, हाँ सर सब सिस्टमेटिक वे चल रहा है चीजों का। अब मैंने लिखा बेटा इफ दे if they had
come at the party, they ये लिख दिया। देखो इफ दे हैड कम एट द पार्टी, मतलब वो पार्टी में अगर आए होते, बताओ क्या गड़बड़? गड़बड़ समझ आई बेटा? हैड कम, पास्ट इमेजिनेशन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट इमेजिनेशन। अगर वो पार्टी में आए होते तो पार्टी तो खत्म हो गई, ये तो पास्ट की बात। तुम कह रहे हो यार मिलेंगे, मतलब उनसे मिलने के चांसेस कम, मिलने के चांसेस कम क्या है, पार्टी तो खत्म हो गई। तो आपको वहां क्या करना चाहिए बेटा? इफ दे हैड कम एट द पार्टी दे वुड हैव मेट माय बेस्ट फ्रेंड, दे वुड हैव मेट, मतलब अगर वो पार्टी में आए होते तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल लिए होते, मतलब वो पार्टी में आए ही नहीं, तो वुड हैव मेट मतलब वो पार्टी में नहीं आए, तभी तो बोलोगे यार आए होते तो मिल लिए होते। तो बेटा बताओ वो पार्टी में आए या नहीं आए? नहीं आए, तभी तो आप कह रहे हो आए होते तो मिल लिए होते। करो वही कॉपी। तो इफ दे हैड कम एट द पार्टी, अगर वो पार्टी में आए होते दे वुड हैव मेट माय बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल लिए होते, मतलब वो पार्टी में आए नहीं, वो मिले भी नहीं, वो आए भी नहीं और वो मिले भी नहीं। करो कॉपी। ठीक है, आसान लग रही है ना चीजें? चलो, तो भाई ये तो एरर हुए इन पे बेस्ड, अलग अलग सिचुएशन देगा, अलग अलग सिचुएशन पे एरर आएगी। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो इसमें तो आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, हम तो धजिया उड़ा देंगे इसकी। मैंने बोला वेरी गुड बेटा, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। एक बात याद रखिएगा बच्चे, इमेजिनेशन दो टाइप की होती है। इमेजिनेशन दो टाइप की होती है, एक वो जो कभी पूरी नहीं हो सकती बेटा, एक वो जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए याद रखिएगा इमेजिनेशन दो टाइप की होती है। एक वो होती है जो पूरी हो सकती है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इमेजिनेशन एक ऐसी है, मतलब देखो बेटा वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा, हाँ तो ये फर्स्ट केस में भी सही है, ये सेकंड केस में भी सही है, और ये थर्ड केस में भी सही है, तीनों केस में ये सही है। हाँ तो ये है पास्ट इमेजिनेशन में भी सही है, इसको परफेक्ट इमेजिनेशन भी बोल देते हैं बेटा, परफेक्ट बनती है ना, और इसको पास्ट इमेजिनेशन भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो चलो इसको तो नाम आपने पता ही दिया, ये केसेस से मेरा मतलब यही है, एक हिंट के लिए लिख देता हूँ। सेकंड केस क्या था? पास्ट इमेजिनेशन। तो ये तीनों में सही है, इसलिए बेटा आपने एक ही सेंटेंस तीनों में बना दिया। पता है आपने ये बोला इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर मेहनत की होती तो ही वुड हैव पास, वो पास हो चुका होता। तीनों में बना लिया, ठीक है। तो ये चीजें यहां बनती। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? ठीक है, ये ऑप्शन क्या है बेटा? मेहनत कर भी सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता ये। और एक इमेजिनेशन होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं 100% अनरियल, वो चीज कभी रियल हो ही नहीं सकती, वो चीज कभी भी रियल नहीं हो सकती भाई, वो सिर्फ इमेजिनेशन ही रहेगी। जैसे तुम बोलो अगर मैं भगवान हूं तो कभी बन नहीं पाओगे भाई, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर मैं पक्षी हूं तो आसमान में उड़ जाऊं, बेटा तो पक्षी कभी बन नहीं पाएगा, ठीक है। इन्हीं का मैं टाइटल थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा बेटा, जीरो कंडीशनल, ठीक है, फैक्ट कंडीशनल क्या होता है, जीरो कंडीशनल क्या होता है, वो चीजें आपको नाम फिर बताता हुआ मैं अच्छा लगूंगा, लेकिन पहले आप इन कंडीशंस को समझ लो। मैं पहले से ही नाम नहीं घुसाना चाहता, ठीक है बेटा? वेरी गुड। तो ये चीजें होती है बेटा 100% अनरियल। लेकिन फिर भी कुछ बचा होता है, सर क्या पता भगवान बन जाए। मैंने बोला बिल्कुल बन ले, फेल हो जाए एक साल, बिल्कुल बिल्कुल बन ले, फेल हो जाए, बताओ क्या होगा फिर? तो ये बिल्कुल, ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है बेटा। अच्छा इसमें क्या होगा देखो बच्चे, क्या इसमें फर्स्ट केस बन सकता है? नहीं बन सकता यार। अच्छा पहला केस क्यों नहीं बन सकता बंधु? बेटा पहला केस बन जाए तो इसका मतलब क्या? रियल, अरे रियल कंडीशन, अगर वो आएगा तो तेरे से मिल लेगा, हाँ तो वो तो आ सकता है, ये तो रियल है, नहीं बन सकता। अच्छा सेकंड केस में क्या यूज होती है बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद आया? प्रेजेंट इमेजिनेशन बिल्कुल बन सकती है यार, अगर मैं भगवान हूं, हाँ। लेकिन थर्ड केस नहीं बेटा। थर्ड केस पता है क्या होता है? जो हो सकता था पर हो ना सका। यहां लिख लीजिएगा, एक प्यारी सी बात लिखो, देखो बेटा केस नंबर 1 क्या था? रियल कंडीशन रियल रिजल्ट, कोई बकवासबाजी नहीं, ये तो सबसे आसान था। केस नंबर 2 क्या था? प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो इधर भी प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब क्या होगा? ये हो जाए, ये है, ये है, ये काशी हो, काशी हो, काशी हो, काशी हो, आसान। लेकिन पास्ट इमेजिनेशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जो हो सकता था परंतु हुआ नहीं, जो हो सकता था वो हो ना सका, इसीलिए बेटा जो हो सकता था हुआ नहीं। ये चीज आपकी खुशी, हैप्पीनेस को भी दिखा सकती है, और आपकी ये चीज पता है किस चीज तक? आपके कि खुश हैं आप, हाँ, और आपके रिग्रेट को भी दिखा सकती है, दुखी हैं। जैसे जैसे यहां दुखी है बेटा, वो फेल हो गया,
इफ ही हैड वर्कड, वहीं जाके कॉपी करो इसे पीछे जाके, हाँ, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास, वो पास हो गया होता, मतलब वो फेल हो गया बेटा, आपके दिल में रिग्रेट है। अच्छा खुशी कब आई? अगर टाइम से ब्रेक ना लगे होते, एक्सीडेंट हो गया होता, बच गए। है ना बेटा, बच गई ना यार, तो खुशी भी है। तो पास्ट हमें खुशी भी देता है, पास्ट हमें गम भी देता है ना भाई। पास्ट अपने आप में खुशी गम दोनों का मिक्सचर है बेटा। आई बात समझ में? हाँ ये तो है अब, है ना। चल डन है। तो ये चीज भी आपके पल्ले पड़ गई, आपने लगा सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है। अब जो मैं सिखा, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, देखो बेटा, जो इमेजिने, अब वापस आ जाओ इस पेज पे, जो इमेजिनेशन रियल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो रियल कंडीशन में बोल दो नहीं हो सकती, इमेजिनेशन प्रेजेंट के भी बोल दो, पास्ट भी बोल दो, ठीक है। लेकिन बेटा जो 100% अनरियल है, होगी ही नहीं कभी। हाँ, अब एक बात बताना, उसमें पहला केस क्यों नहीं बना बेटा? पहला केस इसलिए बना पहले क्योंकि पहले केस में रियल कंडीशन होती है, रियल तो बात ही नहीं, 100% अनरियल। दूसरा केस क्यों बन गया भाई? प्रेजेंट इमेजिनेशन, कुछ भी बोलो, क्या ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी, लेकिन बेटा आप ये नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था जो हो सकता था पर हो ना सका, जो हो सकता था पर हो ना सका। भाई साहब वो हो कैसे सकता था? क्यों? क्योंकि तो 100% अनरियल है, कैसे हो सकता था? मैंने बोला अगर तू टाइम पे आता ना, मैं तेरे को ठीक है 2000 रुपए देता, तो तुम तो टाइम पे आ सकते थे, ये तो बस की बात थी तुम्हारे, बट तुम आए नहीं। तुम तो काम कर सकते, पर तुमने कहा यार पढ़ लेता तो पास हो जाता, नहीं पढ़ा, नहीं कमा, फेल हुआ। तो उस केस में तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस केस में तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। वो चीज आपने यहाँ पर समझनी है। तो इनका मीनिंग अगर आप नहीं समझा तो बर्बादी है, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। तो मीनिंग जरा ध्यान से समझ के चलिए। जो हो सकता था पर हो ना सका, अरे हो ही नहीं सकते, तो कहता अगर तू भगवान बन गया होता ना तो वो बच जाते। मैं कैसे भगवान बन सकता था? भगवान बन गया होता, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बन सकता था पर मैं बना नहीं। ऐसा लग रहा है अगर गंगाधर शक्तिमान बन जाता ना, हम बच जाते, तो गंगाधर तो शक्तिमान बन सकता है। लेकिन आप थोड़ा ना भगवान बन जाओगे, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये यूज करो। इसका मतलब यहां पर फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, तीसरी इमेजिनेशन भी सही, यहां पर खाली ये सही बेटा, ये और ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आपने सेटअप ये किया कि जो हो सकता था पर हो ना सका, लेकिन ये हो ही नहीं सकता 100% अनरियल। हाँ, तो सिर्फ यही बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। चलो एक बार एग्जांपल से इन चीजों को समझते हैं। देखो इसके तो तीनों एग्जांपल लिख लो आप। कैसे? मुझे एक सेंटेंस बना के देखो, अगर उसके पास पैसा हो तो वो एक नई गाड़ी ले लेगा, अगर उसके पास पैसा है तो वो एक नई गाड़ी ले लेगा, या उनके पास पैसा, कुछ भी बोल दो। देखो एग्जांपल देखो, इफ इफ दे हैव इफ दे हैव मनी, अगर उनके पास पैसा हो, दे विल बाय अ न्यू कार, तो एक नई गाड़ी ले लेंगे। तो बेटा मैं इसमें कोई बकवासबाजी नहीं बता रहा, मैं तो दे की ताकत बता रहा हूं, उनकी पावर बता रहा हूं। उनके पास पैसा होगा ना, नई गाड़ी ले लेंगे वे। उनके पास पैसा होगा तो वो नई गाड़ी ले लेंगे बेटा, सीधी बात, नो बकवास, रियल। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा, इसको बात करो। केस नंबर 1। केस नंबर 2, पास्ट नहीं प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या करोगे? इफ दे हैड मनी, मतलब हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म थी बेटा? फर्स्ट फॉर्म थी। मेरे पुत्र फर्स्ट फॉर्म को क्या बना दिया? सेकंड फॉर्म बना दिया। साथ साथ कॉपी करना। इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसा हो, भाई साहब मीनिंग हर एक का निकालना चाहिए। अगर उनके पास पैसा हो, हाँ, तो नई गाड़ी ले ले। तो बेटा ना तो उनके पास पैसा है, तो उनके नई गाड़ी लेने के चांसेस क्या है? कम है, तो आपने ये बोल। दूसरा हो गया। हाँ चलो केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग आ गया प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर उनके पास पैसा हो, अगर उनके पास पैसा हो नई गाड़ी ले ले, मतलब पैसा है नहीं, आएगा तो ले लेंगे। पैसा है नहीं, मतलब तभी तो बोल रहे इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसा तो नई गाड़ी ले ले। वेरी गुड, तो नहीं ले रहे भाई, ये चीज। तो देखो बेटा, अगर उनके पास पैसा है तो वो नई गाड़ी ले लेंगे, ये तो है श्योरिटी। पैसा है तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, सिंपल बात है। इसमें क्या करेगा यार, पैसा हो तो नई गाड़ी ले, मतलब बेटा पैसे की कमी है, यहाँ पैसे दे दो ले लेगा, पैसे की कमी। पैसा हो तो नई गाड़ी ले, पैसा नहीं है भाई तो नई गाड़ी नहीं आती। अच्छा लेकिन अगर आप आ गए, घर पे आ गए, शोरूम में गाड़ी देखने गए, शोरूम में गाड़ी देखने गए, आपने पता है क्या बोला? अरे यार अगर पैसा हो तो गाड़ी ले, तो नहीं, घर वापस आ गए। घर आके वापस तुमने पता है क्या कही? मम्मी अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये बन गया होता, तो मैंने नई गाड़ी ले ली होती। पास्ट बोलो तो पता है होता में क्या बोलोगे? इफ आएगा बेटा, इफ के बाद दे आएगा, दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। लेकिन ये देखो बाई चांस हेड सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड ही होती है। तो आपको हेड एक बार नजर आएगा, दो बार आपको हेड नजर आएगा। तो कोई बच्चे पूछते ना हेड हेड आ सकता है, वो ऐसे आता है बेटा। इफ दे हैड मनी, दोनों में फर्क है। इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसा था, अगर उनके पास पैसा हो, था नहीं बेटा, अगर उनके पास पैसा होता, ये बोलेगा था टाइप सेंस, तो वो नई गाड़ी ले चुके होते, ठीक है, ले ली होती। दे वुड हैव बॉट अ न्यू कार। ये चीज मजा आया कि नहीं आया? आया ना तीनों चीजें? ये तो बेटा मैंने ये लाइन लिखी है, मे नॉट। तो ये इमेजिनेशन कौन सी थी? मे नॉट। हाँ, लेकिन अब इसी के नीचे नॉट लिखेगा। अब मैं लिखता हूं 100% अनरियल। वो चीज हो ही नहीं सकती बेटा, वो तो चीज हो ही नहीं सकती। कैसे? देखो, अगर आपने एक सेंटेंस लिखा, अगर आपने एक सेंटेंस लिखा बेटा, इफ इफ ही इज अ, या इसे लिखो, इफ दे हैज विंग्स ही विल फ्लाई इन द स्काई। बेटा क्या मतलब? देखो भाई, अगर आप पैसे, अगर आपके पास पैसे तो मुझे उधार दे दोगे, तो मुझे उधार दे दोगे, मैं तो कंडीशन लगा, अगर आपके पास पैसा है तो उधार दे दोगे, तो आप हाँ ना में जवाब दोगे, दोगे भाई, कोई अर्थ है? अगर उसके पास पंख है, देख अगर उसके पास पैसे हैं, देख अगर उनके पास पैसे हैं तो नई गाड़ी ले लेंगे, अगर उनके पास पंख है तो वो आसमान में उड़ जाएंगे। पंख कहां से आ जाएंगे भाई मेरे बच्चे? अगर यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, तो मैंने क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बच्चा प्रेजेंट में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिटी है।
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है मेरे बच्चे, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कहने की कोशिश कर रहा है ये 100% रियल कंडीशन है। लेकिन रियल कैसे हो जाएगी मेरे बच्चे? तो 100% अनरियल है। पंख खा सकते हैं क्या? तो ये सेंटेंस सारा का सारा गलत हो गया। देखो इसमें ये सही था, क्योंकि भाई पैसा तो हो सकता है, अगर उनके पास पैसा हुआ तो नहीं गाड़ी ले, अगर उनके पास पंख हुए उड़ जाएंगे। मैंने बोला पंख कहां से लाएगा भाई साहब, हाथ काटोगे क्या? वेरी गुड। अब तो ये तो गलत हो गया बेटा, ठीक है। ये देखो ये तीनों में सही था, ये तो पहले में गलत हो गया, ठीक है। चलो इसको दूसरे में बनाते हैं। थोड़ा ऊपर उठा लो यार मैं, ये तो हो गया बेटा, यहाँ उठा। देखो दूसरी बात, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बना दो बेटा, इफ ही हैड विंग्स, इफ ही हैड विंग्स ही वुड फ्लाई इन द स्काई। ला 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 ला। आ जाओ बेटा, देख भाई, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड विंग्स, हैड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इमेजिनेशन नहीं बेटा, प्रेजेंट में। अगर उनके पास पंख हो, अगर उनके पास पंख, अगर उनके पास पंख हो, अगर उनके पास पंख हो, तो बेटा मुझे ये सोच के बताइए क्या उनके पास अभी पंख है या नहीं है? बताओ, क्या अभी उनके पास पंख है या नहीं है? बताओ। नहीं है तो बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन है। हाँ वो तो चलेगी, वो तो चलेगी बिल्कुल। प्रेजेंट इमेजिनेशन का तो काम यही होता है, जो चीज नहीं है उसको एज्यूम करना। बिल्कुल, अगर उनके पास पंख हो तो आसमान में उड़ जाए, इसका मीनिंग सुनिएगा बेटा, अगर उनके पास पंख हो तो आसमान में उड़ जाए। चलो अब ये केस नंबर 2 में तो सही हो गया, ये केस नंबर 1 में फंस गया, गलत। केस नंबर 2 सही, देख रहे हो यहां तीनों सही थे। अच्छा केस नंबर 3 बनाना इनका, भाई साहब कितना चीप लगेगा अगर आप ऐसे बोल दो बेटा, इफ ही हैड विंग्स। भाई दो बार हैड मनी, अगर उसके पास पैसे आ गए होते, इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसे आ गए होते तो उन्होंने गाड़ी ले ली होती। अगर उनके पंख आ गए होते तो वो आसमान में उड़ चुके होते, दे वुड हैव। ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ, चलो बाद का हिस्सा बाद में देखो, पहले तो इतना हिस्सा देखो, इतना देखो बेटा, बाद का हिस्सा बाद में लिखो, पहले तो इतना ही सही नहीं है ये। मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए बेहतर, क्या ये इतना जितना लिखा है ये इतना सही है? बताओ, जितना ही लिखा है इतना सही है? नहीं ना। अगर उनके पास पंख आ गए होते, इतना ही सही नहीं है, वो आसमान में उड़ गए होते, दे वुड हैव फ्लॉन इन द स्काई, वो आसमान में उड़ गए होते, पंख आ गए होते, आसमान में उड़ गए होते। अरे भाई साहब नॉनसेंस है, गलत। नहीं बेटा नॉनसेंस है, गलत। तो भाई प्रूव हो गई बात। मैं ये तो कह रहा था बेटा, जो 100% अनरियल है चीजें वो कभी रियल ही नहीं होगी रियल लाइफ में, वो सिर्फ इस केस में बनेगी। पेपर में ये आए तो गलत है बेटा, ये आए तो गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तो तीनों सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही केस काम करता है। इनके नाम भी है कंडीशनल के, जीरो कंडीशनल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड, बट मैं अभी चाह नहीं रहा बेटा आपको बता, अभी मैं चाह रहा हूं आप मीनिंग पकड़ो रे। ए चिटकू भाई, मीनिंग समझ ले। दो गल्ला तरी, दो हत्थों विच होवे तेरा हथ। बताओ जी। डन है, एग्जांपल कॉपी कर लो जिसका रहता है। पम 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 बम 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 बम। डन जी। अनरियल में फर्स्ट केस हिंदी बता, इसकी हिंदी तो कुछ होगी नहीं ना बेटा। अगर उसके पास पंख है तो दे देगा, पंख कहां से लाएगा भाई वो? ये तो सच है ना बेटा। भाई उसके पास पैसे हैं तो दे देगा, तो पैसे होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। कहता पंख होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। ओ भाई पंख होते ही नहीं सकते, पंख तो हो ही नहीं सकते ना बेटा, होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो नहीं दे देगा, ये क्या बकवास है? कहाँ टिलाए बेटा पंख आपके लिए? हुआ जी मजेदार किस्सा। मजा भैया पता है क्या होता है, जब तक इनका मीनिंग नहीं जानो तो क्या। अच्छा आपको पता है कितने गंदे तरीके से कंडीशनल रटता बच्चा, पता है कैसे रटता है? इधर अगर विल होगा तो उधर, इधर अगर फर्स्ट फॉर्म होता है उधर विद प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर इधर ये हो तो इधर, इधर ये हो तो इधर। ऐसे आपने भी तो रटा था बचपन में, अगर इधर से इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो दूसरी बात में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, अगर इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी फॉर्म में वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। आपने भी तो रटा था, है ना? जिन्होंने नहीं रटा तो आसान है। सबका मीनिंग समझ रहा है बेटा। तो ये मैंने पता क्या किया, इस कंडीशनल को टुकड़ों में तोड़ा यार, अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के पढ़ा। डन है। अब एक बात बताओ तो,
इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। टाइम कितना हुआ भाई? ओ हेलो भाई साहब, हेलो, इधर इधर इधर, अभी छुट्टी नहीं, इधर इधर। टाइम कितना हुआ? 1:10। पढ़ो अभी, पढ़ो, अगला पढ़ो। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कोई पास्ट का वर्ड है तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन ही कहोगे। ला 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 ला। भाई क्या हुआ? तो यार कोई पास्ट का वर्ड है तो पास्ट में प्रेजेंट इमेजिनेशन थोड़ा ना घुसा दोगे। पास्ट में पास्ट इमेजिनेशन वर्ड आएगा भाई। अगर पास्ट का वर्ड है तो पास्ट में पास्ट इमेजिनेशन आएगी। प्रेजेंट का वर्ड तो प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगी। मानते नहीं मानते? 1:10 हो गया। हाँ 1:10, अभी 5 मिनट, तभी तो हेडिंग डाल दी। ठीक है, चल डन है। हाँ अब अरे यार देखो इसमें गड़बड़ क्या है। अगर मैं ये कहता हूं जैसे इफ दे केम यस्टरडे दे। अच्छा एक एक सेकंड, एक सेकंड यार, एग्जांपल लिखना तो है लेकिन मुझे पहले एक अलग एग्जांपल लिखवाना, फिर ये कराना। कॉपी तो नहीं किया? नहीं किया ना? है कहीं छाप तो नहीं दिया छोटे? ये करो, देखो। इफ दे हैड कम ऑन टाइम दे दे वुड विन द प्राइज। तो उन्होंने प्राइज जीत लिया। अब देखो गड़बड़ क्या है। गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ी हुई बेटा, इफ दे हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आए होते। हाँ तो आपने दिखाया ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना। तो क्या दोनों ताल्लुकात रख रहे हैं? इसका मीनिंग क्या बेटा? इतने का मीनिंग पता है? आधा आधा चेक किया करो, पहले इतना चेक करो। इसका मीनिंग क्या? इफ दे हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आ गए होते, इसका मतलब वो लेट आए। है ना, आए थे लेट आए थे। अगर वो समय पर आ गए होते, आगे देखो, दे वुड विन, तो वो प्राइज जीत लेंगे। लेंगे अरे भाई साहब, जीत लिया होता तो वुड विन नहीं, वुड हैव वन। वुड हैव वन, तो उन्होंने ठीक है प्राइज जीत लिया होता। तो इफ दे हैड कम ऑन टाइम दे वुड हैव वन द प्राइज, तो उन्होंने प्राइज जीत लिया होता। अब ऐसे करो। अच्छा देखो, लेकिन बेटा अपने आप में ये भी सही था, अपने आप में वो भी सही था, दोनों एक साथ सही नहीं थे। ना तू गलत ना मैं गलत, ना तू सही ना मैं सही, तो फिर हम दोनों एक साथ सही नहीं। है ना, बात समझ रहे हो? हाँ तो ना ये गलत ना ये गलत, ना ये ठीक है गलत है ना ये गलत है, दोनों एक साथ गलत। वेरी गुड। तो इस चीजों को जरा ध्यान से सुन, लेकिन आधा आधा चेक करो बेटा। इसका अपना मीनिंग, इसका अपना मीनिंग, आपस में रिलेट करने के लिए मुझे वो बदलना पड़ेगा। बाद वाला बदलूंगा, पहले वाला क्यों बताया बदलूंगा। ठीक है आगे देखिए बेटा। अगर मैं कहूं मैं यहां पे कर दूं केम यस्टरडे, इफ द केम यस्टरडे दे would have met रोहन। आ जाओ। अब इसको सोचिए, मेहरबान कदरदान, बड़े ध्यान से सोचिएगा जरा। इफ द केम यस्टरडे दे वुड हैव मेट रोहन। अब बच्चे ने क्या किया? बच्चा था, जय हो रूल बाबा की जय हो। उसने कहा सेकंड फॉर्म 6, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो वहां पर वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। स्वाहा। उन्होंने यहां गलती कर दी। फिर आया एक लौंडा जो ना नहाता था, ठीक है, ना जो टाइम से सोता था ना खाता था, लेकिन इंग्लिश की क्लास वो हमेशा समय पर लिया करता था। शायद उसे कुछ चाहिए था, उसे लगता था सिलेक्शन चाहिए था। फिर वो लड़का आया और उसने कहा अरे रुक जा रे बंदे, ये पास्ट का वर्ड है बंदे, पास्ट वर्ड के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन लगाए हो बंदे। बेटा पास्ट वर्ड है, मतलब तुम पता है क्या कर रहे हो? अगर वो कल आ जाए, कल आ जाए, प्रभु भगवान थोड़ी ना है समय को मोड़ दें, जाते हुए लम्हों को छोड़ दें, इम्पॉसिबल है भाई। अगर वो कल आ जाए, कल आ जाए नहीं, अगर वो कल आया होता, अबे खोपड़ी घुमा मेरे भाई। अब तुम बोलो अगर जयदीप सर आप कल आ जाओ, जैसे आज 20 तारीख है ना बेटा, एक सेकंड, आज होगी जी 20 सितंबर। सर जयदीप सर अगर आप 19 सितंबर को आ जाओ, 19 सितंबर को कैसे आ जाऊंगा मैं? पागल हो गया मैं, पास्ट को जाके भाग के पास्ट में थोड़ा बदल दूंगा। तो बेटा ये पास्ट की बात है। तो ये कल आ गया, अगर वो कल आ जाए या कल आ गए होते, कल आ गए होते, तो कल आ गए होते तो केम नहीं होगा ना बेटा। इफ दे हैड कम यस्टरडे, अगर वो कल आ गए होते तो क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है पागल, पास्ट इमेजिनेशन है, टेंस तो है नहीं, मूड वर्ब है। ई का भैया मूड वर्ब बोलत रही है भैया, सही है। तो बेटा ये मीनिंग हुआ इसका, डन है। तो इस बात पे हम, इसीलिए मैंने बोला मेरे बच्चे पास्ट वर्ड पास्ट इमेजिनेशन, पगला गए हो क्या? पास्ट वर्ड और प्रेजेंट इमेजिनेशन लगाए हो बेटा, सेकंड फॉर्म तो प्रेजेंट इमेजिनेशन। समझे बंधु? कॉपी करो, डन। चलो तो इस बात पे अभी मैं कल भी चर्चा करूंगा, अभी समय की कमी है और कमेंट आपके हो गई है, तो इस पे मैं कल चर्चा